this is Matt Khurana with a new video on electrostatics. In this video, we will explain you potential energy of system of charge. लास्ट वीडियो में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ लिया था और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने भी सीखे थे और उनकी प्रॉपर्टीज भी सीखी थी। इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 19, 20 और 21 ये सभी वीडियोस में हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज वीडियोस देखें और उसके बाद आपको ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज समझ में आएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी न्यू वीडियो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ। So we are starting our topic that I have discussed with you, potential energy for a system of charge। तो देखिए बेटा, potential energy of system of charge क्या होता है वो देखिए। of a system of charge क्या होता है? देखिए बेटा, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर इसके सिस्टम ऑफ चार्ज को भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, सपोज आपके सामने यहाँ पर एक चार्ज है, ये मान लो एक बड़ा चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है। इस बड़े चार्ज के पास अगर मैं एक स्मॉल Q नॉट चार्ज, मान लो एक टेस्ट चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, इन्फिनिटी से उठाकर यहां पर लेके आता हूं इसके पास, इस पॉइंट पर, सपोज दिस पॉइंट इज P। मैंने क्या कहा कि यहां पर एक बड़ा चार्ज है, इस चार्ज को हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। क्या बोल रहे हैं? सोर्स चार्ज। अच्छा, यहां पर एक स्मॉल चार्ज है जिसको हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को मैं जब इंफिनिटी से उठाकर इस पॉइंट तक लाता हूं तो जितना मुझे वर्क डन करना पड़ता है इंफिनिटी से P तक, that is called potential energy of this system of charge। किस सिस्टम ऑफ चार्ज का? ये दो सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम में कितने चार्जेस है? एक प्लस Q और एक Q नॉट, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क डन किसी भी एक चार्ज का। देखो, इस चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ा इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, that is called potential energy। उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ these two charges, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। आपके पास दो चार्जेस हैं सिस्टम में, एक Q है और एक Q नॉट है, और इस सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जितना हमें यहां से यहां तक वर्क करना पड़ेगा। और हमने पिछली वीडियोस में ये पढ़ लिया है कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट P, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, वो आया था K Q Q नॉट अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो R है तो R हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। यहां तक लाने में वो वर्क डन किया जाता है, और यही वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से लिखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाली। तो हमने यहां पर निकाली K कैपिटल Q, Q नॉट अपॉन R, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। दिस इज U इक्वल टू U एंड दिस U इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। दो चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? U है, और दैट इज फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P, ठीक है। K कैपिटल Q, Q नॉट अपॉन R, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं। अच्छा, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की। मान लो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ना हो, 4 चार्जेस हैं, 8 चार्जेस हैं, 9 चार्जेस हैं, 10 चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। अगर n चार्जेस हैं तो उस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक आज न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि
कितने मल्टीपल चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, n मतलब कुछ भी हो सकता है, n चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसका टॉपिक मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर मैं उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखिए, मान लो यहां पर ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, हियर y एक्सिस एंड हियर x एक्सिस। ओके, सपोज यहां पर एक चार्ज पड़ा है Q1। ओके, हमने क्या किया, एक दूसरा चार्ज Q2 यहां पर लेकर आए। ओके, जब हम Q2 को इसके करीब लेकर आए, देखो इस Q2 को इन्फिनिटी से इसके पास लेकर आए, जैसे कि इस Q0 को इन्फिनिटी से यहां पर लेकर आए थे। तो जब मैं Q2 को इन्फिनिटी से यहां पर लेकर आया इस Q1 के क्लोज, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। दैट वर्क डन क्या होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीस टू सिस्टम। और आपको पता है, देखियो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो है r12। हमने मान ली Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस कितनी है, r12। तो कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, तो हमने Q2 को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो देखेंगे। Q2 को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन फॉर Q2, वो क्या हो गया, इसके अगेंस्ट हमने काम किया K Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज K Q1 Q2 अपॉन R12, यही तो फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, ये हमें Q2 को लाने में, यहां तक हम Q2 को लेकर आए तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, K Q1 Q2 अपॉन R12। अच्छा, जब मैं Q1 को लाया था, तो जब मैं Q1 को लाया था तो हमने वर्क डन कितना किया था, मान लो W1, उसको मैंने नाम दे दिया। तो जब मैं Q1 को लाया था तो इनिशियली कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। इनिशियली अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था तो इसको किसी के अगेंस्ट भी काम नहीं करना पड़ रहा है, तो वर्क डन 0 हो गया, 0 जूल। लेकिन Q2 को लाने में हमें वर्क डन करना पड़ा K Q1 Q2 अपॉन R12। अच्छा, अब मैं एक और चार्ज लेके आता हूं Q3 यहां पर। जब मैं Q3 चार्ज लाता हूं तो मुझे फिर वर्क करना पड़ेगा। Q3 को मैं इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आता हूं तो इस Q3 को इस Q1 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। Q1 से Q3 की डिस्टेंस है R13। अच्छा, इस Q3 को Q2 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। Q2 से Q3 तक की डिस्टेंस है R23। तो इस Q3 को दो वर्क करना पड़ेगा, एक तो Q1 के अगेंस्ट, एक Q2 के अगेंस्ट। Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, देखिए Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा K Q1 Q3 अपॉन Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस है R13। अच्छा, इस Q3 को जब यहां पर लेके आए तो Q2 के अगेंस्ट कितना काम किया, प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तीसरे चार्ज को लाने में टोटल वर्क डन हुआ। अच्छा, अगर मैं चौथा चार्ज लाता हूं तो यहां पर, तो चौथे चार्ज को जब मैं यहां पर लेके आऊंगा तो उसको Q1 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, Q3 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो चौथे चार्ज का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, Q1 के अगेंस्ट K Q1 Q4, Q1 और Q4 के बीच की डिस्टेंस मान लो R14 है। अच्छा, इस Q4 को Q2 के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा, K Q2 Q4, Q2 और Q4 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R24। Q3 के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा, K Q3 Q4 बाय 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R34। तो ये हो गया, हमें इस चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क डन करना है। अब टोटल वर्क डन निकालना है। जब आप टोटल वर्क डन निकालोगे तो आप क्या करोगे, सभी को सम कर दो। W1 यहां पर मैं लिखा रहा हूं टोटल वर्क डन, W टोटल W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ऐसे ही हम n चार्जेस यहां पर लेके आए हैं, Q4 भी लाए हैं, Q5 भी लाए हैं, अप टू n लाए हैं, Qn तक। तो जब n चार्जेस को हमने यहां पर इकट्ठा किया है तो n वर्क डन हो जाएंगे, तो Wn तक हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन जब हम निकालेंगे तो W1 की वैल्यू 0 है,
W2 की वैल्यू K Q1 Q2 बाय R12 है, W3 की वैल्यू K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस W4 की वैल्यू K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34। ऐसे ऐसे सभी केसेस ऐड हो जाएंगे, सभी वर्क डन को हम ऐड कर देंगे। तो आपको अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार रब कर रहा हूं ताकि आपको यहाँ पर मैं आपको समझा सकूं। यहाँ पे मैंने आपको टोटल वर्क डन बताया कि ये टोटल वर्क डन है, सभी को हमने सम कर दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, Q1 into Q2 by R1 R2, Q1 Q3 by R1 R3, Q2 Q3 by R2 R3। यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ पर R12 है, Q1 Q3 है तो R13 है। तो ये चीजों को आप देखते हुए हमने टोटल वर्क डन निकालने के लिए इन सभी को बार बार ना लिखने के लिए हम एक समेशन का सिंबल यूज करते हैं। समेशन कि कई सारी टर्म जब सम हो रही होती है तो उसके लिए हम एक समेशन का मैथमेटिकल हमारे पास सिंबल होता है, समेशन का, वो वाला यूज करते हैं। समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to m। j की वैल्यू मैंने 1 से m ले ली और i की वैल्यू मैंने 1 से n तक ले ली, ठीक है। k हर टर्म में, k को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। k तो हर टर्म में, इनटू में qi qj qi qj अपॉन rij। देखो बेटा, और एक चीज और हमने यहां पर कंडीशन लगा दी, i कैन नॉट बी इक्वल टू j। i और j कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं i पहला अक्षर है, j दूसरा अक्षर है, ये दोनों कभी बराबर नहीं है। पहला अक्षर दूसरा अक्षर, पहला अक्षर दूसरा अक्षर कभी भी बराबर नहीं है। तो i कैन नॉट बी इक्वल टू j, और दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू n तक है, दूसरे की वैल्यू हमने m तक ले ली, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। तो इसमें सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे जो आगे ऐड होंगे। यहाँ तो मैंने Q4 तक लगाया है, सभी को सम किया, Q5 आएगा, Q6 आएगा, Qn आएगा, तो जितने भी चार्जेस आएंगे सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसमें आ जाएंगे। तो दिस इज द टोटल वर्क डन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ठीक है बेटा। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा, एक नहीं 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। यहां तक मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, देखिए ये वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। यहाँ पर n चार्जेस हम इकट्ठे करते जा रहे हैं, पहले Q1 लाए, फिर Q2 लाए, फिर Q3 लाए, फिर हम अप टू Qn लाए। सभी के लिए वर्क डन किया, Q1 के लिए 0 जोड़े, Q2 के लिए हमने ये वर्क डन किया, Q3 के लिए हमने ये वर्क डन किया, Q4 के लिए हमने ये वर्क डन किया, और इसी तरीके से हमने Qn के लिए W1 और Qn, Wn is the work done for Qn। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए W1 plus W2 plus W3 plus W4 up to Wn सबको सम कर देंगे। W1 कितना है, 0 है। W2 कितना है, ये देखो W2 आपके सामने ये रहा, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। W3 कितना है, W3 ये दोनों का सम है, तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, देखो। W4 कितना है, इन तीनों का सम है, तो तीनों की वैल्यू पुट कर दी, देखो। W5 जो भी होगा हमने वहां पर पुट कर दी, सबको सम करते गए, ठीक है। और कहां तक सम करते गए, Wn तक, ताकि हमें टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो इस चीज को हम कई सारी टर्म्स को सम करे जा रहे हैं, तो इसके लिए हम रिड्यूस करने के लिए बार बार ना लिखना पड़े, हमने एक समेशन का सिंबल यूज किया। आपको दिख रहा है हर टर्म में k तो है ही, k को बाहर निकाल लिया, और हमने q के नीचे वाले यहाँ वाले सिंबल को i नाम दे दिया, और दूसरे q के नीचे वाले सिंबल को j नाम दे दिया। बाय में R12 जैसे लिखा हुआ है, R13 लिखा हुआ है, R23 लिखा हुआ है, इन सबको भी हमने ij नाम दिया। आप ये चीज देख रहे हैं कॉमन कि यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर भी 1 2 है, इसीलिए हमने ऊपर ij लिखा तो नीचे भी ij लिख दिया। और i की वैल्यू 1 से लेके n तक है, j की वैल्यू 1 से लेके n तक है, ठीक है। और i और j कभी भी बराबर नहीं हो सकते, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो कभी भी i और j बराबर नहीं है, पहली वाली डिजिट दूसरी के बराबर नहीं है, ये हमने कंडीशन लगा दी। qi qj बार rij, दिस इज
टोटल वर्क डन और सिस्टम ऑफ n चार्जेस। सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का वर्क डन का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, उसके बाद हमने n चार्जेस का निकाल दिया। ये आपका रिजल्ट, दिस इज वर्क डन फॉर सिस्टम ऑफ, फॉर मेकिंग, हम ये बोलेंगे फॉर मेकिंग ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। एक n चार्जेस का सिस्टम बनाने के लिए ये वर्क डन है। दिस इज द वर्क डन फॉर मेकिंग ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। अच्छा, और हम इसको दूसरे भी बोल सकते हैं, दिस इज द वर्क डन इन डिस्ट्रॉइंग दिस सिस्टम, फॉर डिस्ट्रॉइंग दिस सिस्टम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्ट्रॉइंग दिस सिस्टम, इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जितना आपको वर्क डन मेक सिस्टम को बनाने में करना पड़ेगा, उतना ही वर्क डन आपको डिस्ट्रॉइंग में करना पड़ेगा। दिस इज द वर्क डन फॉर डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम, सिस्टम ऑफ n चार्जेस। क्लियर बेटा? तो ऐसे भी बोल सकता है वो कि मेकिंग, भाई कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें बोल दिया जाए कि सिस्टम ऑफ चार्जेस को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसी तरीके से बनाएंगे। और डिस्ट्रॉय करने में कितना लगेगा, जितना मेकिंग में लगता है उतना डिस्ट्रॉय करने में लगता है। तो इस तरीके से, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा? तो यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज n चार्जेस पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना, ये वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। थैंक्स अ लॉट।